अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। अभी तक मैं आपको ज्योग्राफी में मैप पढ़ा रहा था। आज से मैं आपको ग्राफ भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मैप और ग्राफ दोनों पूछे जाते हैं, तो आपको ग्राफ के भी बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ग्राफ और मैप में फ़ायदा क्या होता है, अगर आप करेक्ट करते हो, सही लिखते हो, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं और बहुत ही आसान होता है। आपको ग्राफ देखना होता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर लिखना होता है। ग्राफ को देख के बहुत ही आसान होता है। एक बार आप देखो वीडियो, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो अगर आप चैप्टर 9 देखोगे, चैप्टर 9 में ये आपको ग्राफ मिल जाएगा। पहले आप ग्राफ समझ लो। यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट दिया गया है लाख में, यानी 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 100, 120, 140 लाख, इधर लैक्स में दिया गया है। यहाँ पे ईयर दिया गया है, और ये जो रेड कलर का कर्व दिखाई दे रहा है, ये इंडिया का नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट है, और ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये ब्राज़ील का नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट है। इसी ग्राफ को देख के आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, यहाँ पे देख रहे हो, ब्लैक कलर जो है क्वेश्चन है और ब्लू कलर जो है वो आंसर है। पहले आप इसको अच्छे से समझ लो, लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो समझते हैं। क्वेश्चन है, विच कंट्री अट्रैक्टेड मोर इंटरनेशनल टूरिस्ट इन द ईयर 1995? 1995 में किस कंट्री में ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट आए? तो आपको ग्राफ देखना है। ग्राफ में यहाँ पे देखोगे 1995 है, फिर देखोगे तो यहाँ पे जो दोनों कर्व है आपको एक ही जगह पे दिखाई देगा। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो रेड कलर है ना, ब्लू से थोड़ा सा ऊपर है। तो अगर हम बात करें 1995 में, तो इंडिया में ज़्यादा टूरिस्ट आए 1995 में। समझ में आ गया? तो आंसर कैसे लिखोगे? इंडिया अट्रैक्टेड मोर इंटरनेशनल टूरिस्ट इन द ईयर 1995। अगर आप ऐसे लिखते हो, करेक्ट है। आपको 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, ऐसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं अगर आप सही से लिखते हो उसमें। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड मोर इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइव इन ईयर 2000? अभी सेम क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 2000 में किस कंट्री में ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट आए। तो आपको ग्राफ देखना है, जाना है 2000 में। ये इंडिया है और ये ब्राज़ील है। तो यहाँ पे इंडिया जो है कर्व नीचे है और ब्राज़ील का ऊपर है, तो यानी कि इंडिया में कम आए और ब्राज़ील में ज़्यादा है। तो 2000 में ब्राज़ील में इंटरनेशनल टूरिस्ट ज़्यादा है। आप कैसे लिखोगे? मोर इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइव्ड इन ब्राज़ील इन ईयर 2000। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर कैन एन इंक्रीज बी सीन इन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन इंडिया? अभी पूछ रहा है कि इंडिया में किस ईयर के बाद नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट बढ़ गए। समझ में आ गया? क्या पूछ रहा है कि किस ईयर से इंडिया में नंबर ऑफ टूरिस्ट बढ़ गए। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 1995 में यहाँ कर्व था, 2000 में थोड़ा डाउन हो गया, 2005 में थोड़ा और उठा, 2010 के बाद देख रहे हो इंक्रीज हो गया, कर्व ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना। 2010 के बाद इंडिया में नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट बढ़ गए, ज़्यादा आने लगे 2010 के बाद। तो आंसर कैसा लिखोगे? आंसर ऐसे लिखोगे, यहाँ पे देखो, एन इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन इंडिया कैन बी सीन इन द ईयर 2010। 2010 के बाद इंडिया में इंटरनेशनल टूरिस्ट इंक्रीज हो गए, बढ़ गए, यानी कि ज़्यादा आने लगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What was the number of international tourists in the year 2015 in the both country? What was different between them? क्वेश्चन पहले आप समझ लो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2015 में दोनों कंट्री में कितने नंबर ऑफ टूरिस्ट आए। समझ में आ गया? और उनमें कितना गैप है, कितना डिफरेंस है। तो देखते हैं कौन से ईयर की बात कर रहे हैं। 2015 में चलते हैं। तो 2015 में यहाँ पे कर्व है, तो यहाँ से आप सीधा देखोगे तो यहाँ पे 60 आता है। समझ में आ गया? तो यहाँ से आप ऐसे सीधा देखोगे तो ये पूरा 60 आता है। तो इसमें 60 है
और इंडिया में कितना है, इंडिया में 120 लाख, इंडिया में 120 लाख इंटरनेशनल टूरिस्ट आए 2015 में, और ब्राज़ील में जो है यहाँ से 60 लाख है। समझ में आ गया? तो आप कैसे लिखोगे इसको, देखो, द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट वॉज नियरली 60 लाख इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में कितना है, 60 लाख, तो आपने लिखा है नियरली 60 लाख। समझ में आ गया? एंड वॉज 130 लाख इन इंडिया, इंडिया में 120 से थोड़ा ज़्यादा है। समझ में आ गया? 130, क्लियर हुआ? तो इंडिया में कितना है, 130 लाख इन इंडिया। द डिफरेंस बिटवीन देम वॉज अबाउट 70 लाख। 70 लाख कहाँ से आया, 130 को क्या करना है आपको, 60 लाख से माइनस कर देना। जब माइनस कर दोगे तो 70 लाख आ जाएगा। डिफरेंस मालूम पड़ेगा ना, 130 लाख इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया में आए और 60 लाख ब्राज़ील में आए, तो 130 से 60 माइनस कर दोगे तो डिफरेंस मालूम हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना है, 70 लाख। ये नंबर फिगर याद करके जाना, थोड़ा आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What could be the reason of increase in the tourist in India after the year 2010? 2010 के बाद इंडिया में इंटरनेशनल टूरिस्ट क्यों ज़्यादा आने लगे, क्या रीज़न है? तो आप रीज़न बताओगे, दी प्रोफेशनल आउटलुक। अभी इंडिया कैसा दिखने लगा, प्रोफेशनल। पहले थोड़ा सा ट्रेडिशनल दिखता था, अभी इंडिया का जो लुक है वो कैसा हो गया है, प्रोफेशनल हो गया है ना। इंक्रीज फैसिलिटीज़, तो इंडिया में बहुत सारी अभी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज हो गई, सुविधाएं बढ़ गई। समझ में आ गया? टू गिव टूरिस्ट कुड बी द रीजन ऑफ इंक्रीज इन द टूरिस्ट इन इंडिया आफ्टर द ईयर 2010। 2010 के बाद इंडिया में ज़्यादा क्यों आने लगे, क्योंकि इंडिया का जो आउटलुक है वो प्रोफेशनल हो गया और इंडिया में फैसिलिटीज़ बढ़ गई। इसके कारण इंडिया में 2010 के बाद इंटरनेशनल टूरिस्ट ज़्यादा आने लगे। समझ में आ गया? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।